मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर्स को एक तारीखी इबरतनाक शिकस्त देकर पीएसएल का सबसे अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिसके बाद लाहौर कलंदर आप समझ लें पीएसएल से भी बाहर हो चुकी है। अब 6 मैचों में 6 मैच ही हार गया, जिसके बाद राना फवाद इंटरव्यू में रो पड़े कि मैंने लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए इस टीम पर लगाए और इस टीम का फ़ायदा मुझे ये मिला कि 6 मैचों में 6 मैच ही हम हार गए। यहाँ पर आपको राना फवाद का इंतहाई दिलचस्प, दिल दहला देने वाला इंटरव्यू सुनाते हैं, उसके बाद मैच की हाइलाइट्स और आखिर पर पॉइंट्स टेबल। उससे पहले आपने इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना है कि पीएसएल का फाइनल मैच कौन सी टीम जीतेगी। उसके बाद राना फवाद का इंटरव्यू में कहना था कि अब मेरी आंखों में आंसू झलक रहे हैं, मैं अपने अंदर की बात आपको बता भी नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए कि मैं अभी तक कोई एक मैच भी नहीं जीता। मैं मैच इस पीएसएल से पहले ये मेरा ख्वाब था कि इंशाल्लाह हम पीएसएल का फाइनल जीतेंगे, करोड़ों अरबों रुपए इनाम लेंगे, वो गरीबों मस्कीनों में तकसीम करेंगे। लेकिन उसका उलट ये हुआ कि हम पीएसएल से भी बाहर हो गए हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मेरी टीम ने मेरे साथ गद्दारी की है। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बैट्समैन, कोई भी बॉलर, कोई भी फील्डर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे ना दिखा सका। फिर इस टीम का मैं क्या करूं? अगले पीएसएल में मैं पूरी टीम को चेंज करूंगा, अपने माइंड सेट फिट करूंगा, फिर जाके पीएसएल में हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उसके बाद राना फवाद के इंटरव्यू में मज़ीद कहना था कि अगर हम जीत जाते तो हमें बहुत ज़्यादा इनामात मिलता, वो इनाम मैं गरीबों मस्कीनों और हकदार लोगों तक पहुँचाता। लेकिन अफसोस, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी, जैसा अल्लाह को चाहिए वो ही होना था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम अभी तक कोई एक मैच भी ना जीत सके। हमारी टीम पीएसएल की नंबर 1 टीम थी, लेकिन अब आखिरी नंबर पर चली गई है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम पॉइंट्स टेबल की बात कर लें तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर मुल्तान सुल्तान की टीम है। मुल्तान सुल्तान ने 6 मैचों में 5 मैच जीते हैं और 1 मैच हारे। इनके पॉइंट्स हैं 10। दूसरे नंबर पर आते हैं क्वेटा ग्लेडिएटर्स। ये अपने 4 मैचों में 3 मैच जीतकर 1 मैच हारा है और इनके पॉइंट्स 6 हैं। और इनकी रन रेट की बात करें तो प्लस 0.345 है। पिशावर ज़ल्मी इस वक्त टेबल में तीसरे नंबर पर हैं। इनके ये 5 मैचों में 3 मैच जीतकर 2 मैच हारा है और इनके पॉइंट्स 6 हैं। रन रेट की बात करें तो -0.285 है। उसके बाद कराची किंग की बात करें तो कराची किंग अपने 3 मैचों में 2 मैच जीते हैं और 1 मैच हारा है। इनके पॉइंट्स 4 हैं और रन रेट इनकी है -0.420। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें तो वो अपने 4 मैचों में 1 मैच जीता है और 3 मैच हारा है। इनके पॉइंट्स हैं 2 और रन रेट -0.082। आखिरी नंबर पर आते हैं लाहौर कलंदर्स, जो 6 मैचों में 6 ही मैच हार गए और इनके पॉइंट 0 हैं। रन रेट इनकी -0.540 है। ये तो पॉइंट्स टेबल। उसके बाद अगर यहाँ पर हम मैच की हाइलाइट्स पर नज़र डालें तो मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 214 रन बनाए, जिसमें मोहम्मद रिजवान 0, रेज़ा और इफ्तिखार अहमद ने 40-40 रन बनाए। तैयब तार ने 21 और उस्मान खान ने 96 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली। बॉलिंग लाइन की बात करें तो शहीन शाह अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और सिकंदर रजा ने 1 विकेट हासिल की। लाहौर कलंदर्स की बात कर लें तो लाहौर कलंदर्स 18 ओवरों में इनकी पूरी टीम पवेलियन की रह गई 160 रन पर, जिसमें सिकंदर रजा 31, फ़खर जमान 23, उसके बाद कामरान गुलाम 12, सिकंदर रजा 17, पहले नंबर पर साहबजादा फरहान था जो 31 रन बनाकर आउट थे। उसके बाद सिकंदर रजा 17, शहीन शाह अफरीदी 9 रन बनाकर आउट हुए। ये थी मुकम्मल हाइलाइट्स, पॉइंट्स टेबल और राना फवाद का इंतहाई दिलचस्प, दिल दहला देने वाला इंटरव्यू। अब कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लाजमी देते जाना और इस वीडियो को